नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, यासीन शाह जब्बारी तावीज़ात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, आज आपको हम एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो कि साल भर रिज़्क़ की कमी को दूर कर देगा, गुर्बत को ख़त्म फरमा देगा इंशाअल्लाह। ये अमल शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी कुतुब रब्बानी 11वीं वाले बड़े पीर से मंसूब किया जाता है। ये अमल बहुत ख़ास लोगों को पता है। हमारे बुजुर्ग इस अमल को लाजमी करवाते हैं। अगर आप इस अमल को अच्छे से समझेंगे और ध्यान के साथ इस अमल को जैसे बताया जा रहा है वैसे ही करेंगे तो इंशाअल्लाह साल भर आपको रिज़्क़ की तंगी कभी नहीं आएगी, दौलत आपको बेशुमार मिलेगी, बशर्ते कि आप इसी तरीके से जैसे आपको बताया जा रहा है इसी तरीके से आप अमल करें। अगर अमल का तरीकाकार ज़रा सा भी आपसे इधर उधर हो गया तो अमल काम नहीं करेगा। यानी आपने अमल को अच्छे से ध्यान में रखना है, पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि अमल का कोई हिस्सा आपसे छूट न जाए। अमल का तरीकाकार यूँ है कि आपने इस अमल को 16 रबीउल सानी की रात से आपने इस अमल को शुरू करना है। ईशा की नमाज के बाद से, ईशा की नमाज के बाद आपने थोड़ी सी लाल मसूर की दाल लेनी है और थोड़ी सी चीनी लेनी है और थोड़ा सा बाजरा लेना है और सवा पाव आपने गोश्त लेना है चौपाए का, यानी कि बड़े का। आप गाय का या बकरे का या भैंस का जिसका भी हो, लेकिन चिकन आपने नहीं लेना। आपने बड़ा गोश्त सवा पाव तोल कर वजन करके साफ करने के बाद सवा पाव होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की चर्बी या हड्डी वगैरह ना हो। तमाम साफ करके आप उसके बाद सवा पाव गोश्त लेंगे और सवा पाव गोश्त और इन तमाम अशिया को आप अपने सामने रखेंगे। अपने सामने रखने के बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। सबसे पहले तो आपने 2 रकत नमाज नफिल हाजात पढ़नी है और नमाज नफिल हाजात आपने ऐसे पढ़नी है कि आपने 11 बार हर रकत के अंदर, यानी पहली रकत में और दूसरी रकत में, दोनों रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 11 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, आपने इस सूरत मुबारक को 11 बार गिनती करके, उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं आप। जब आप नियत बांधे होंगे तो आपने उंगलियों पर गिनती करना है, ठीक है। अब आपने 11 बार मुकम्मल करने के बाद अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेना है। दूसरी रकत में भी आपने 11 बार इस ही सूरह मुबारक को पढ़ना है और सलाम फेरने के बाद आपने रब ताला से सजदे में जाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, या अल्लाह मैं तेरे रिज़्क़ की तलाश में इस अमल को करने जा रहा हूँ जिसे हज़रत शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया जाता है। मेहरबानी फरमा और मुझे इस अमल में कामयाबी अता फरमा। नाज़रीन, जितनी आपकी दुआओं में रिक़्क़त होगी, जितनी आपकी दुआओं में आजिज़ी होगी, उतनी ही जल्द ये अमल काम करेगा और इंशाअल्लाह ये अमल एक ऐसा अमल है, एक ऐसा ख़ास अमल है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो रब ताला ने चाहा तो पूरे साल आपको रिज़्क़ की कमी न होगी, बेश बहा रिज़्क़ मिलेगा और इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। नमाज अदा करने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों पर अपना दायां हाथ रखना है। आपने ये तसव्वुर करना है कि मुझ पर जो भी कारोबारी बंदिशें हैं या मामलाते बद हैं, आपने ये हाथ रखने के बाद रब ताला से दुआ करनी है, या अल्लाह मैं अपनी जान का सदका देता हूँ, और उसके बाद आपने इस सदके को एक तरफ रख देना है। नाजरीन, अब आपने 1040 बार, याद रहे कि गिनती को आपने पूरी रखना है। 1040 बार आपने इन 2 अस्मा मुबारक, रब ताला के 2 अस्मा मुबारक है, या हक़्क़ो या बासितो, इन दोनों अस्मा मुबारक को 1040 की मकदार में आपने पढ़ना है। अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने इसको पढ़ने के बाद सजदे में जाकर रब ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अगले दिन यानी कि 17 रबीउल सानी की सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले आपने इन तमाम चीज़ों को किसी ऐसी जगह रख के आ जाना है जहाँ के जानवर वगैरह इन चीज़ों को खा लें। 17 रबीउल सानी को आप जब ये तमाम चीज़ें रख कर वापस आ जाएंगे, उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी बेशुमार पढ़नी है जब तक कि इशराक का वक्त ना हो जाए। नमाज इशराक
अब आपने नमाज इशराक अदा करनी है। नमाज इशराक अदा करने के बाद आपने तस्बीहात में मशगूल हो जाना है और नमाज चाश्त के वक्त आपने नमाज चाश्त भी अदा करनी है। नमाज चाश्त अदा करने के बाद आपने अपने ज़िंदगी के मामलात में मशगूल हो जाना है। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज से फारिग होकर आपने थोड़ी सी खीर पकानी है और उस खीर पर आपने हुजूर सैयदना गौसल आजम दस्तगीर पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा कर देनी है और उस खीर को आपके घर के तमाम अफराद मिलकर खा लें। नाजरीन, ये अमल आप सिर्फ एक दिन करें, इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो आपको साल भर दौलत की कमी ना होगी, बशर्ते कि आप इस अमल को इसी तरीके से करें जिस तरीके से आपको बताया गया। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। नमाज की पाबंदी आपको हर सूरत में करनी है। याद रहे, अगर आप इस अमल को कर लेते हैं और नमाज से दूर हो जाते हैं तो रब ताला आपसे राजी ना होगा। जब रब ताला आपसे राजी ना होगा तो फिर अमल में कामयाबी की कोई जमानत नहीं है, क्योंकि अमल वही काम करते हैं जो रब ताला की मंशा के साथ होते हैं। नमाजें अपनी ज़िंदगी में आपने मुसलसल अदा करते रहना है। कुरान पाक की तिलावत आपने मुसलसल करते रहना है। हकूकुल इबाद का आपने मुसलसल ख्याल रखते रहना है। इसी तरीके से रब ताला ने जो आपके ज़िम्मे हकूक लगाए, उन तमाम हकूक को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा और रब ताला आपसे राज़ी होगा तो आपको बेश बहा दौलतें और ईमान की सलामती अता फरमाएगा। यासीन शाह जब्बारी को दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।